नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। लेकिन उससे पहले भिंड से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, बीच बाजार बना है अखाड़ा। घटना के बाद दहशत में लोग सफाई को लेकर आपस में ही भिड़ गए। दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको ग्वालियर रेफर किया गया उपचार के लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी। भिंड से खबर, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, बीच बाजार अखाड़ा बन गया। घटना के बाद लोग दहशत में हैं और सफाई को लेकर विवाद हुआ था। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि दो पक्ष सफाई को लेकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा दी। और इस मारपीट में दो लोगों की हालत गंभीर है, जिनको उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने हालांकि केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अनिल, क्या जानकारी है? सफाई को लेकर किस तरीके से विवाद हो गया? सुमित जी, बता दूं, ये पूरा मामला कल दोपहर का है। दो पक्ष आपस में, दो समुदाय के बीच एक विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे चले हैं, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। दो की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए भिंड से ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आरोप जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जी सुमित, बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जमकर लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए हैं। दो लोगों की हालत तो गंभीर। अनिल, और कितने लोग घायल हुए हैं इस मारपीट में? तो बता दूं, इस पूरे मामले में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें दो की हालत गंभीर है। 4 लोगों को लाहौर उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, इनकी हालत खतरे के बाहर है। जो गंभीर घायल है उनको ग्वालियर रेफर किया गया है और बाकी के पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और मामला दोनों बीचों को समझा बुझाकर और हिदायत दी गई है, कोई भी आपस में ना लड़े। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। शिवपुरी से बड़ी खबर है, जहां पर गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लगी और आग का गोला बन गई वैन। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शिवपुरी के भौंती इलाके की घटना। खबर शिवपुरी से, गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई, वैन में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शिवपुरी के भौती इलाके का मामला है। भिंड से खबर है, जहां पर रोजगार सहायक प्रियंका शर्मा की दबंगई देखने को मिली। गोहद जनपद सीईओ के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। जनपद सीईओ को खरी खोटी सुनाई। भुगतान रोके जाने पर रोजगार सहायक भड़क गई। गोहद क्षेत्र के बरौली गांव का यह मामला। थोड़ा उस पर काली गिट्टी रह गई थी, तो वो काम करा रहे हैं अपना। अब ये कह रहे हैं उस पर काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अपना काम खुलाए, वो काम कराए, कौन रोक रहा है इनको नए काम करने को? पुराने काम पे उनका काम, उनका मूल्यांकन है सर। उनके बिल लगे, एक्टिव बने हैं, उनका बिल पेमेंट नहीं हो पाया था अप्रैल में। ये कह रहे हैं मैंने बिल की लिस्ट निकाल ली, उसमें पेमेंट नहीं हुआ है, मैं करूँगा, मैं लूँगा। क्यों लोगे? तो नया काम खुलाओ ना, पैसा खर्च करो अपना, करो। क्यों नहीं खुला रहे? आपकी बात सुनिए। अब आपको बताओ 1% काम नहीं मिट्टी के अलावा तमाम। आज की तारीख मिट्टी भी देख के आओ तो मिट्टी की सब वो हालत है कि मतलब वहाँ ट्रॉली ट्रैक्टर में बैठे हैं। ये कह रही है मिट्टी गिट्टी रहेगी वहाँ में। आप अभी करंट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रीवा से बड़ी खबर है। मोबाइल दुकान पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा। जीएसटी टीम दुकान में दस्तावेज खंगाल रही है। फर्जी मोबाइल बेचने की शिकायत मिली थी और इसी शिकायत पर जीएसटी की टीम ने रीवा में एक कार्रवाई की है। मोबाइल दुकान पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। जीएसटी की टीम तमाम दस्तावेज खंगाल रही है, तमाम दस्तावेजों की जांच हो रही है। फर्जी मोबाइल बेचने की शिकायत मिली थी और इसी शिकायत पर जीएसटी की टीम ने दुकान पर छापा मारा है और दुकान में दुकानदार से जो दस्तावेज मिले हैं उसको खंगाला जा रहा है। दस्तावेजों की जांच यहां पर जीएसटी की टीम कर रही है, फर्जी मोबाइल बेचने की शिकायत मिलने पर। सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ा है इंटरस्टेट छात्र ठग। सीहोर में किराना व्यापारी से 2.5 लाख की
2.5 लाख की ठगी की थी इसने। सीहोर पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ठगी की वारदातें इसने की थी। राजस्थान पुलिस भी सीहोर पहुंची है। आरोपी की रिमांड ली जाएगी। वारदात को फिल्मी स्टाइल में यह अंजाम देता था। रेलवे का ठेकेदार बताकर किराना व्यापारियों से माल खरीदता था। सामान खरीदकर नकली चेक देकर ये रफू चक्कर हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर से बड़ी खबर। वन विभाग की टीम पर आदिवासियों ने हमला कर दिया है। सर्च वारंट लेकर सर्चिंग करने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी। अवैध लकड़ियों की आशंका में बुलडोजर लेकर वन अमला पहुंचा था। ग्रामीणों ने पत्थर मारकर वन अमले का विरोध किया और वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नेपाल नगर थाना क्षेत्र के सीवल गांव की घटना। वन विभाग के पास में क्योंकि बड़ी मात्रा में लकड़ियों की जानकारी उनके पास में थी, तो वो लोग जेसीबी और बाकी ट्रॉली वगैरह भी लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसकी वजह से जो है वो लोगों के द्वारा वहाँ से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया गया और आगे इस तरीके से घटनाक्रम होता। खबर इंदौर से है। स्ट्रीट डॉग की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है। इलाके के ही 2 संदिग्धों पर हत्या का आरोप है। वाल्मीकि नगर में गार्डन के पास डॉग मिला और पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज किया गया। इंदौर से खबर है जहां पर स्ट्रीट डॉग की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला और इलाके के ही 2 संदिग्धों पर हत्या का आरोप है। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र का मामला है। पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज किया है पुलिस ने। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर जहां पर राजधानी के ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में फिर से गैस रिसाव हुआ। क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। वाल्व खोल रहे एक कर्मचारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कर्मचारी को अस्पताल में एडमिट किया गया। 6 दिन पहले ही गैस रिसाव से 70 लोग प्रभावित हुए थे। नगर निगम की फिर से लापरवाही सामने आई है। तो कुछ दिन पहले ही क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था वाटर फिल्टर प्लांट से, जिससे कई लोग प्रभावित हुए थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत हुई थी इस गैस रिसाव से। और एक बार फिर से राजधानी की ईदगाह हिल्स में वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव हो गया है। क्लोरीन गैस का ये रिसाव है। वाल्व खोलने गए एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, उसे अस्पताल में एडमिट किया गया और 6 दिन पहले ही ऐसी ही घटना सामने आई थी, ऐसी ही घटना हुई थी। और 6 दिन पहले क्लोरीन गैस के ही रिसाव होने से 70 लोग प्रभावित हो गए थे। नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। उस समय कहा जा रहा था कि जो भी फॉल्ट है उसे देखकर उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि फिर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया है वाटर फिल्टर प्लांट से। राजधानी भोपाल की ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में एक बार फिर क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। वाल्व खोल रहे कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। कर्मचारी को अस्पताल में एडमिट भी करना पड़ा है। 6 दिन पहले ही गैस रिसाव होने से, क्लोरीन गैस के रिसाव होने से 70 लोग प्रभावित हुए थे। लोग बस्ती छोड़कर सड़कों पर आ गए थे। हड़कंप मच गया था। तमाम तरीके के सवाल उठे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो सामने आया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गैस रिसाव हुआ था। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात उस समय कही गई, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई। नतीजा यह रहा कि फिर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। नगर निगम की लापरवाही फिर से सामने आई है। सवाल यही है कि हादसों से सबक कब लेंगे। मामला राजधानी भोपाल की ईदगाह हिल्स वाटर प्लांट का है इस समय, जहां क्लोरीन गैस का रिसाव होने से एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी है। यह कर्मचारी वाल्व को खोल रहा था, जिसकी तबीयत बिगड़ी।
और तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जहां पर उसका इलाज जारी है। 6 दिन पहले ही क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था और एक बस्ती के कई लोग इससे प्रभावित हुए थे। 50 से 60 लोग इससे प्रभावित हुए थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत हुई थी। कई लोगों को एडमिट भी किया गया था। नगर निगम की लापरवाही लेकिन एक बार फिर से सामने आ गई। भोपाल का रुख करेंगे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन एवं श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा जी से निवेदन की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधकर अखंड भारत की रचना करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और निवेदन माननीय राज्यपाल श्री वल्लभ भाई पटेल जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों से निवेदन कि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत पुनः स्वागत, अभिनंदन। एकता और अखंडता के महापर्व राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 147वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज भारत की एकता के सूत्रधार कहे जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारतीय परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी का पौधा अर्पित कर स्वागत करें। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का पौधे से स्वागत, अभिनंदन। हम तालियों के माध्यम से सहयोगी बने माननीय राज्यपाल जी के स्वागत के लिए। निवेदन श्रीमती रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से कि वे माननीय मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहेंगे माननीय महापौर जी से कि वे मंच पे अपना स्थान लें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन श्री कर्मवीर शर्मा अपर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। तुलसी पौधे से स्वागत करें श्री कर्मवीर शर्मा अपर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का स्वागत। श्रीमती रश्मि अरुण शमी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से निवेदन कि माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें। आइए हम तालियों के माध्यम से पुनः निवेदन श्रीमती रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से कि वे महापौर भारती राय जी का। और चलिए बढ़ते हैं आगे और खबर आपको बताते हैं जबलपुर से, जहां पर आईएमए की मीटिंग रखी गई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये मीटिंग थी और यहां विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। जी हाँ, हैरानी सुनकर हो रही है, लेकिन आईएमए की मीटिंग में मारपीट हो गई। दरअसल विवाद जो है ये आईएमए का जो हेडक्वार्टर है इसको हटाने को लेकर हुआ था। इसको जबलपुर से हटाने की मांग लगातार की जा रही है। ग्वालियर से आए आईएमए के सदस्य डॉक्टर सुनील अग्रवाल और डॉक्टर एएस भल्ला लगातार आईएमए के हेडक्वार्टर को ग्वालियर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर हंगामा हो गया। मारपीट के शिकार डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि वो जब स्वागत भाषण में सबका स्वागत ही कर रहे थे, इतनी देर में विवाद खड़ा हो गया और मारपीट हो गई। मैंने अपने स्टेट सेक्रेटरी को बता दिया है, वो नेशनल सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रेसिडेंट से बात करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर आपने अटैक किया, आप स्टेज पे चढ़े, मैंने पहला कोई आपने स्पीच को रोकी, तो उस पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन होना आईएमए लेगी।
देखिए, मैं वैसा वाला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं एफआईआर करूं या किसी की चुगली करूं, जबकि उसमें कोई भी अगर आदमी देखेगा तो उसमें एफआईआर की बनती, बट मैं अपने किसी सीनियर डॉक्टर पे कभी एफआईआर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं है। मैं तो चाहता हूं सारे चिकित्सक यूनाइट हो। और मैं बात कर रहा था कि चिकित्सकों को ये लड़ाई छोड़ के जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, जो हमारी इमेज बन गई है आज। मतलब आप देखिए, चिकित्सक जो कभी भगवान मान जाते हैं वो चुनाव हार रहे हैं, आपके सामने है पूरी तस्वीर। तो चिकित्सकों की इमेज इंप्रूव होने की जरूरत है, लोगों को गरीबों के साथ चिकित्सक दिखें, ये लड़ाई झगड़े करते नहीं दिखें। बट मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई, दबा दी गई एक तरीके से, क्योंकि अब ये बात नहीं हो रही जो मैंने बोली, ये बात हो रही कि लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो तो चाहते ही वो थे कि मेन मुद्दा भटक जाए, और वो मुद्दा कुछ हद तक भटका, बट कब तक भटकाओगे? हम तो जब तक जीवित है समाज। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां के विजयनगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। लाइसेंसी बंदूक को पुलिस ने, हालांकि जैसे खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। लाइसेंसी बंदूक जो है उसे जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पत्नी को मारने के लिए लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया और घटना को अंजाम देने के बाद बंदूक अपने दोस्त के घर पर जाकर छुपा दी। हत्याकांड की गुत्थी विजयनगर पुलिस ने 30 मिनट में सुलझाई और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। एक आनंदी बाई हैं, उनके पति ने उनको सिर में गोली मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी हीरालाल जाटव हैं, जो मूलतः भिंड के रहने वाले हैं, यहाँ गणेश नगर में रह रहे हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं। उनको हमारे द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उनके द्वारा जिस बंदूक से फायर करके पत्नी को चोट पहुँचाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, वो 12 बोर की दुनाली बंदूक हमारे द्वारा रिकवर कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मृतका का पीएम कराया गया, उसके परिजन आए हैं। क्या गोली मारने के बाद बंदूक को कहीं छुपा दिया? हाँ, बंदूक को उनके द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया था, अपने एक साथी के यहाँ रखने का प्रयास किया, पुलिस ने समय रहते उसको रिकवर कर लिया है। से खबर है जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों पर हत्या का आरोप है। विवाद के बाद 35 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों को तलाश में जुटी हुई। बिलासपुर में इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है। बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। वहीं बस में भीषण आग लगी है। घटना के वक्त बस में कोई सवार नहीं था। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा था। मुंबई के धारावी से ये बड़ी खबर। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।